हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो 13 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और ये अप टू 20 जून तक चलने वाला है। और इसका सिटी इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि डे बाय डे आ रहा था, वो 20 तारीख तक का आ गया था। और उसका सारा लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे डाल दिया है। वहां से जाके आप अपना सिटी चेक कर लीजिएगा आपका परीक्षा किस शहर में होने वाला है। और इस टेलीग्राम से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो उस पर जाके जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे मैं प्रत्येक दिन जीके जीएस और साइंस का क्विज करवाता हूं, जो कि सुबह में 9 बजे साइंस का होता है, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी सारा चीज खत्म होने वाला है। और 8 सेक्शन से मैं शाम में 6 बजे क्विज करवाता हूं, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी। और इसके बाद पॉलिटी चालू होगा, जो कि मैं डे बाय डे करवाता हूँ और एक भी दिन बिना स्किप हुए करवाता हूँ। और ये जो क्विज है वो घटना चक्र पूर्वालोकन जो बुक होता है, जो कि सबसे बेहतरीन बुक है, उससे मैं करवाता हूँ और चैप्टर वाइज करवाता हूँ और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। तो अगर अभी तक आप इस क्विज को अटेम्प्ट नहीं किए तो जाइए क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ये आपके किसी भी एग्जाम में आपको काम देगा और जीके जीएस में आप में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिसका भी 13 जून से परीक्षा है उसको डर लगता है अंदर ही अंदर। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको डर लग रहा है ना, तो ये सोचिए कि आप सीरियस है। क्योंकि ऐसा ऐसा स्टूडेंट फॉर्म भरता है जिसको कुछ आता पता रहता नहीं, सिर्फ फॉर्म भर देता है और सिर्फ परीक्षा से मतलब रखता है कि हाँ मैं इस शहर जाऊंगा परीक्षा देने के लिए, वहां जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग को चिंता हो रही है कि मेरा 13 जून से परीक्षा है, कैसा एग्जाम जाएगा, कैसे मैं एग्जाम दूंगा, तो ये आपका फर्स्ट सफलता है, एक छोटी सी सफलता है कि आप एग्जाम को लेके सीरियस है। तो ये अपने आप में ये दुविधा की बात नहीं है। डर सबको लगता है। आज जो सिलेक्शन ले लिया उसको भी एग्जाम से पहले डर लगता था। भले आज सिलेक्शन होने के बाद वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर सबके अंदर होता है, ये वाजिब है, हाँ। लेकिन एग्जाम में आपको घबराना नहीं है। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में टिप्स देता हूं कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में इन्वायरमेंट को बनाना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और कैसे क्वेश्चन को समय के अंदर कंप्लीट करना है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होगा 13 जून से, इसमें और ग्रेजुएट का जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इसमें एक ही अंतर है कि ग्रेजुएट एनटीपीसी में मिक्स वाइज क्वेश्चन आता है और इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन आता है। आप पूछोगे कि आपको कैसे पता कि इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएगा, तो इसका एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट आता है जो कि 1 महीने पहले आया था। उसमें दिखाया था कि सेक्शन वाइज आपका ग्रेजुएट में एक ही अंतर देखने को मिलता है कि इसके पैटर्न में एक चेंज रहता है कि अगर आप ग्रेजुएट का एग्जाम देंगे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देंगे तो इसमें सेक्शन वाइज आएगा। मीन्स जीके जीएस का 40 क्वेश्चन आपको अलग सेक्शन देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन मैथ का अलग और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का अलग। इसमें क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये एक अच्छी चीज है इसमें। और आपका जब आंसर किया आएगा तो उसमें भी आपका सेक्शन वाइज दिखाएगा कि आपका जीके जीएस में इतना स्कोर हुआ है, मैथ में इतना हुआ है, रीजनिंग में इतना हुआ। तो ये एक अच्छा लगता है। इससे क्या सुविधा होता है कि आप अपने अनुसार इसको प्लान कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं पहले क्या अटेम्प्ट करता था, तो सबसे पहले जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आने वाला है, तो सबसे पहले मैं जीके जीएस को ही टारगेट लेता और 15 मिनट में उसको चाहता कि फिनिश कर दे, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन आपका कम समय में कंप्लीट हो जाता है और उससे आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आना है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आप बहुत कम समय में कर दिए। भले उसमें आपको जितना है, ये तो नहीं होगा कि कुछ इजी को अगर आप पहले मैथ रीजनिंग करेंगे तो क्या होगा कि कुछ जीकेजीएस का इजी क्वेश्चन है जो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको समय देना पड़ता है। मैं आपको वो टेक्निक भी बताता हूँ कि आप समय के अंदर कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप पहले जीकेजीएस एक नजर आपको 15 मिनट में, अगर उसमें आपको जितना अटेम्प्ट होता है ले लीजिए, जो आता है। कुछ कुछ अगर नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, या आपको जो लगता है कि इसको मैं बाद में करूंगा, लेकिन हाँ, आपको 10 मिनट लास्ट में जरूर बचाना है। उसके बाद देखिए क्या है, आप उसके बाद रीजनिंग को कीजिए, क्योंकि रीजनिंग भी इजी आता है। उसके बाद रीजनिंग पे आपको जाना है। मैं ऐसे करता था, आप कैसे मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। लेकिन ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि मैंने इससे ही बहुत सारा एग्जाम निकाला है। और भले मेरे समय में मिक्स आता था, लेकिन अगर एसएससी की बात करें तो ये ऐसे आता है मॉक टेस्ट। इसमें सब जितना भी सेलेक्ट हुए हैं या जो भी है अच्छे स्टूडेंट, उसका यही स्ट्रेटजी रहता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग बनाना है, वो भी क्विक में बनाना है। और लगभग साल जैसा पैटर्न आया है 7-8 जून का जो एग्जाम हुआ था, अगर आप लोग उसका देखे होंगे तो पूरा हलवा क्वेश्चन आएगा। मीन्स उतना हार्ड नहीं है, आप इजीली करते जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि सिली मिस्टेक नहीं करना है। और इसके लिए एग्जाम स्टार्ट होने से ही पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करना है अब मैं आपको समझाता हूँ। जब एक तो समय से पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, अच्छे से फ्रेश हो जाना है। उसके बाद एग्जाम हॉल में जाना है,
अच्छे से अपने पेरेंट्स को प्रणाम करके अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर जाना है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ इम्पैक्ट डालता है। आप सोचते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो वो आपको, भले आप ट्रेन में आते समय आराम से पढ़ते आइए, उससे पहले रात में पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप आराम से फ्रेश हो जाइए, भगवान का नाम ले लीजिए, माइंड को थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिए 5-10 मिनट का जाने से पहले, और पूरा बोलिए कि अब मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं इस रन को फतह करके आऊँगा। इस सब से देखिए आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और आप अलग कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको डर जो है ना, आप पहले जब आप सिस्टम पे बैठेंगे, वो एग्जाम से पहले जो आपको डर लग रहा था वो डर खत्म हो जाएगा। अच्छे से अपने परिवार पेरेंट्स को प्रणाम सब करके आशीर्वाद ले लीजिएगा और आराम से चले जाइएगा। जब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ वो फोटो एक चेक करेगा, पासपोर्ट साइज, एक आईडी चेक करेगा और एडमिट कार्ड, आपको बस इतना ही ले जाना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि वहाँ पे जब आप बैठेंगे सिस्टम पे, तो वहाँ पे भी आपको 45 से 50 मिनट का समय मिलता है, जो आप सिस्टम पे बैठ के उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा। वहाँ पे आपको क्या सावधानी बरतना है कि ये नहीं कि किसी से बातचीत करना, आराम से रिलैक्स हो जाना है। अच्छा खासा स्पेस रहेगा, एसी भी रहता है टीसीएस में, आराम से रिलैक्स हो जाना है। जैसे आप अपना आंख को बंद कर लीजिए और सोचना है कि क्वेश्चन जो भी आए मुझे अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। बार बार बोलते रहना है। क्या क्या होता है ना, जब आप, और ये भी बोलते रहना है कि मुझे स्पीड अच्छी रखनी है, मैं अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और मिस्टेक नहीं करूंगा। ये सब चीज अगर आप बार बार बोलते रहेंगे तो आपका माइंड, अगर आप कंटिन्यू आधा घंटा तक बोलते रहेंगे, आपका माइंड उसी तरह प्रिपेयर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपका क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे तो आपका हाथ का स्पीड उसी अकॉर्डिंग चलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं ऐसे करता था। दूसरे को देखना या इधर उधर बातचीत करना, उससे अच्छा ये है कि आप अपना एग्जाम देने गए हैं, इस समय आप इधर उधर मत कीजिए। आपका डिसीजन है ये, यही अगर आप प्री निकालेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। वैकेंसी हर साल आती है, आप इस सब ट्राई करके देखिए, आपको बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। वहाँ पे अच्छे से रिलैक्स हो जाना है, मेडिटेशन टाइप से आंख को बंद कर लेना है और अंदर ही अंदर बोलते रहना है कि क्वेश्चन जो भी टाइप का है मैं बहुत पढ़ा हूँ। ये सब मत सोचना है उस समय कि मेरा ये चैप्टर छूटा है, वो चैप्टर छूटा हुआ है। आपको ये बोलना जो छूट गया उससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैंने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा, भले आए या नहीं आए। आपको अपने अंदर बोलते रहना है और मैं अपनी स्पीड को अच्छा रखूंगा, कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का। मैथ रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने मॉक टेस्ट लगाया, ये सब बोलना, आपके अंदर जुनून आएगा और जब आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा से करेंगे। एक बार प्रैक्टिकल इसको जरूर कीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद वही आपको जीके जीएस करना है, फिर रीजनिंग करना है, फिर मैथ करना है। और उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन में अगर आप बनाते समय अटक रहे हैं उसको आपको समय ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आप अगर ऐसे करते जाएंगे जिसमें आपको समय लग रहा है तो वो अगर आप स्किप करके जाएंगे तो ये होगा कि आप सारा क्वेश्चन बना भी लेंगे और फिर आपको पर्याप्त समय भी बच जाएगा। वो जिस क्वेश्चन में आप अटके हुए थे उसको फिर से सॉल्व करने का समय मिल जाएगा। अगर आप यहीं पे अटक के सोचेंगे कि नहीं हमको यहीं पे तोड़ के जाना है, इस सवाल को सॉल्व करके जाना है, तो क्या होगा कि उसमें ज्यादा समय लगेगा और आपका इजी क्वेश्चन आपका लास्ट में छूट जाएगा। जिससे क्या होता है कि आप हार्ड क्वेश्चन बनाए या इजी क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन में आपको एक ही नंबर मिलना है, तो ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं बन रहा है तो पहले उसको छोड़ देना है। स्पीड आपका जो है वो आपको पर्याप्त समय दे देगा, पुनः उस पे आना है। उसके बाद भी अगर लास्ट में आने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वहां पे लॉजिक लगाना है, देखना है कि ऑप्शन में क्या है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है घन घना बेलन सबसे, वहां पे देखना है कि ऑप्शन 11 से कट रहा है, यूनिट डिजिट चेक करना है, डिजिटल सम चेक करना है, ये सब चेक करना है और देखना है। उस अनुमान लगा के आपको, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये होना चाहिए, तो उसको टिक कर देना है। ये मत सोचना है कि नेगेटिव हो जाएगा। अगर 90% रहता है, अगर आप ऐसा कुछ लॉजिक लगा के आंसर किए हैं तो आपका 90% रहता है कि वो सही हो जाएगा। इसीलिए ये सब टेक्निक आपको देखना है। और आप अगर ऐसे चलेंगे कि जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं उसको आप स्किप कर देंगे तो उसमें आप उसके लास्ट में आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है और 1.5 घंटे का समय रहता है। फ्री में समय का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब करना। देखिए 7 जून और 8 जून और 9 जून को जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन काफी ही मीन्स इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। 7 वाला तो बहुत ही इजी था, मैथ रीजनिंग मीन्स आप देखते जाएंगे बनाते जाएंगे, एक एक लाइन का था। 8-9 में थोड़ा थोड़ा हल्का मॉडरेट किया था, वो आप इजिली कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी तक भी नहीं देखे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कम सीरियस है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि आपको देखना चाहिए कि 7, 8 और 9 जून का जो एग्जाम हुआ है उसका आपको पूरा तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत टीचर एनालिसिस करवाए, उसमें थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। और सेम पैटर्न वो जो आप पिछले बार जो हुआ था 2025 में वही आ रहा है। तो अगर आपको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे मॉक लगाना है, मैथ का यहाँ से मॉक लगाना है, रीजनिंग का यहाँ से मॉक लगाना है,
जीके जीएस के लिए ये करना है, करंट अफेयर्स अगर आप उसमें से किए होंगे, आपने कम से कम 50 से 60 फुल मॉक लगाए होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप प्री को अच्छे से क्लियर कर लोगे। अब देखिए एक चीज और बताएंगे कि अगर आपका एग्जाम खराब भी चल जाता है तो आपको देखिए, एक अगर आप सीरियस होकर जाएंगे एग्जाम देने, तो अगर आपका ये एग्जाम मान लीजिए खराब चला गया, तो आप उस पर मंथन करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी मेरा एग्जाम ऐसा चला गया। और ये चीज एक सीख होता है, इससे डिप्रेस नहीं होना है, ये चीज आपके जीवन में एक सीख होगा, क्योंकि आप सीरियस है। इससे आपको और प्रेरित होकर और ज्यादा मेहनत करना है। वैकेंसी प्रत्येक साल आती है, और बहुत सारी वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की आती है, एनटीपीसी ग्रेजुएट की आती है, अंडर ग्रेजुएट की आती है, बहुत सारी स्टेट में वैकेंसी आती है, और सबका सिलेबस सेम है। तो आप किसी भी एग्जाम को अगर देने जाइए तो सीरियस होकर जाइए, और उससे सीखिए कि आखिर मेरे में क्या कमी थी कि मेरा एग्जाम खराब चल गया, क्योंकि आप ही जान सकते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक हुआ है, कोई किसी का नहीं जान सकता। आपका मिस्टेक हो सकता है सबसे अलग हो, तो आप उस चीज को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे मॉक में 30 से 40 नंबर ही आ रहा है, मेरा दूसरे शहर में एग्जाम दे दिया, कि मुझे एग्जाम देना चाहिए। आप बिल्कुल एग्जाम देने जाइए, आपको बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक सिस्टम पे जब उस एग्जाम के इन्वायरमेंट में बैठ के जब पेपर दिया जाता है तो कैसे माइंड कंफ्यूज होता है, क्या क्या प्रेशर आता है वहां पे, इजी इजी क्वेश्चन में कैसे टाइम लग जाता है, ये सब चीज आप सीखेंगे। अगर आपका सपना है कि सरकारी नौकरी लेना है, रेलवे एसएससी में जॉब करना है, तो एग्जाम को मत स्किप कीजिए, दीजिए और सीरियस होकर दीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। चाहे आपका प्लान अगले साल या उसके बाद के साल अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम देने का है, तो भी आप अगर इस बार आपका तैयारी है या नहीं है, फिर भी आप एग्जाम दीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी को, उसमें जो आपकी गलती हो रही उसी को बस सुधार करना है, और अच्छे से तैयारी करके फिर अगले बार देना है। ये चीज मत कीजिए, एग्जाम को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो यही सब है। तो 13 जून से आपका एग्जाम है, अभी भी 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है, मीन्स 2-3 दिन अब बचा हुआ है जिसका 13 जून है, लेकिन जिसका लास्ट में है उसको अभी भी 10-15 दिन का समय बचा हुआ है। 10 दिन का समय बचा, 15 दिन तो नहीं, क्योंकि आज इतना तारीख हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी 2-3 दिन में मैंने जो बोला था कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं और उसमें मैथ रीजनिंग का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लगाएंगे मॉक टेस्ट, तो उसमें आपको गलत होगा या टाइम लेगा, उसके लिए आपको मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अगर आप नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं आप गलती किए, अगर आप बना लिए तो ये 2-3 दिन का वही समय है जहां पे अब आपको सब कुछ क्लोज कर देना। अब आप सोचेंगे कि मेरा एडवांस में ये चैप्टर छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट तो नहीं करेगा, लेकिन आपको और घबरा देगा कि आपका ऐसे में लगेगा कि आपको बहुत कुछ आपका छूटा हुआ है। इसलिए अब उस सबको मत पढ़िए, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स पढ़िए। उसके बाद जो आपके पास है, अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप फिर अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे अनुसार लगता है कि आप एक बार वो नियुक्ति सब वगैरह करंट अफेयर्स में देख लीजिए, नाम नियुक्ति, स्पोर्ट्स, ये सब देख लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। करंट अफेयर्स में ये ट्रेंड रहा है। अनुच्छेद आप जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन अनुच्छेद का देखने को मिल जाए, और अगर आप गलती कर देंगे तो आपको अफसोस होगा, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है पहले से आउट है कि इससे क्वेश्चन आता है। कांग्रेस का अधिवेशन भी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन भी देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन है। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवाइज कीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आप जो इतना 60 से 65 मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो उसमें वही चीज आपका लिखा होगा जो कि आपको समय लेता था, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। आप जब पहला मॉक टेस्ट लगाए होंगे और उसके बाद लगातार लगाते गए होंगे, तो वो उस समय आप उसको समझ के शॉर्ट नोट्स में लिख लिए होंगे, लेकिन फिर आप उसको भूल गए होंगे। तो अगर अभी आप वो रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर लेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, उसका 3-4 फॉर्मूला आते हैं, जरूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिल सकता है, अधिकांश उसमें सब शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, उससे इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला अभी भी आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपका एग्जाम आ गया। तो यही सब है, अपना पहले का तैयारी किया हुआ ही आपके एग्जाम में जाता है। लास्ट का 2-3 दिन तो बस रिविजन, या अगर आप नहीं पढ़े अच्छे से तो बस इधर उधर घूमने में आपका चला जाएगा। तो यही सब है, अच्छे से समय से निकलिएगा, एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। लास्ट में यही बोलेंगे, और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, वैकेंसी आते रहेगी। तैयारी अगर आप सीरियस होकर करेंगे तो नौकरी लगनी ही है। भले धांधली हो जाती है आजकल, इधर उधर पेपर लीक ये सब हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छा स्टूडेंट रहता है, इस बार भी एनटीपीसी का जो हुआ है उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो जो कुछ सीरियस लड़के थे, भले सीट कम थी
लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इसीलिए अगर आप सीरियस रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका दिल गवाह देगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो जाएगा। थोड़ा वक्त जरूर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ लौटेंगे, लेकिन आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके अंदर से ही वो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उतना सीरियस नहीं है अपने एग्जाम को लेके, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, और उसके 100% नहीं दे रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए 6-7 महीने एक बार सीरियस होकर 100% देने का। और उसके बाद भी अगर आपको आउटकम नहीं आता है, आउटकम नहीं आने का मतलब क्या है कि आप उसका आधा भी नहीं कर पाए, मीन्स जितना कटअप गया उससे आपका 50% भी नहीं आ पाया आपके 100% देने के बाद, तो फिर आप इस सेक्टर से अलग होकर दूसरा चीज कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी पाना एक लक्ष्य नहीं है। हाँ, अगर आप 100% देने के बाद, लेकिन 100% आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। अगर 100% देने के बाद या तो आपका सिलेक्शन 90% जो है चांस के हो जाएगा, कुछ 10% बैड लग रहा है, उसमें आपका क्या होगा कि 1 नंबर 2 नंबर या 3-4 नंबर से आप कटअप से नीचे रह जाएंगे। तो वहां पे आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आपका किस्मत खराब था इसलिए आपका नहीं हो पाया, आपको थोड़ा और एफर्ट लगाना है और कंटिन्यू रखना है, और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट देखा हूँ जो कि काफी अच्छा तैयारी रहता है, उसका घर पे मॉक टेस्ट रहता है, अच्छा रहता है, किसी न किसी में उसका किसी कारण बस छूट मीन्स मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उसको वहां से मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सिलेक्शन तय है। वो आज न कल किसी न किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन ले ही लेगा, और ऐसा देखा गया कि वो ले ही लेता है। आप लोग के आसपास में भी होगा, ऐसा होता है। तो यही सब है, अच्छे से समझिए। अगर आप बिना किए हुए ही चाहेंगे कि मेरे से नहीं हुआ और हार मान गए, तो आप वहां से नहीं लौटिए। एक बार अपने जीवन में 6-7 महीना सब कुछ छोड़ के अपने पढ़ाई पे फोकस हो जाइए, और सोचिए कि यही जीवन है, इसी का आनंद लेते, इसी में जम के मेहनत करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं, रगड़ के मेहनत करना। 8-10 घंटे कोई देखना ही नहीं है, आराम आसानी से एक उसका चार्ट बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, आप पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये सब सोचना है कि उसको इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरे को इतना कम मार्क्स क्यों आ रहा है, एक कंपटीशन मीन्स उसी में खो जाना है आपको, फिर बाहर का दुनिया नहीं दिखेगा। हम लोग जब मॉक टेस्ट लगाते थे, हम तो इसी में खोए रहते थे। वहां पे क्या था कि हम 15-20 लड़के रहते थे और इसी में खोए, एक सुबह डेली मॉक टेस्ट लगाए थे, ग्रुप टेस्ट लगाते थे। उसमें अगर नंबर कम आ जाता था तो पूरे दिन उसी के बारे में सोचते थे, तो नंबर कम आ गया, उसको मेरे से ज्यादा आया, और फिर उसी अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करते जाते थे, तैयारी करते जाते थे। और धीरे धीरे मीन्स मेरा ये मकसद, मेरा एज नहीं हुआ था, मुझे ये नहीं लगता था कि मेरा गवर्नमेंट एग्जाम कैसा जाएगा, मुझे ये लगता था ये लोग इतना ज्यादा नंबर लाता है, इससे कैसे ऊपर जाना है। और यही करते करते वो भी पीछे चला गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो यही है, अपने माहौल को ऐसे बना लीजिए कि आप मेन एग्जाम से पहले आप जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं उसको उसी से फाइट कीजिए, और उसी को फाइट करते करते आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो यही सब है, अच्छे से कीजिए, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है। जाइए, 13 जून से एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आइए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी दिक्कत है, आपको डाउट है, कमेंट कीजिए और मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।